evening, everyone. This is journalist Aman Mahapatra reporting from the Lok Sabha House. Let's ask some questions to Mr. Chandrasekhar Azad relating on the passing of the bill of One Nation, One Election. So, Mr. Chandrasekhar Azad, there is always an allegation by the BJP government that you have been using the caste as your specialist vote bank. Is it so? No, actually, my party agenda and my agenda is that I want to uplift the minority caste. Those who are being, as per the BJP portfolio, Sabka Saath, Sabka Vikas, and the BJP was be claiming that the government will be provide the schemes who is standing from the last from the queue. ठीक है, मैं बोलती हूँ आखिरी काम में जो खड़ा हुआ व्यक्ति उनके लिए हो रहा है। तो आखिरी काम में जो कौन खड़ा है, SC ST OBC, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बिहार सर्वे जो हुआ था, कास्ट सर्वे जो होता है, उसका डाटा कह रहा है कि जो सबसे गरीब प्रजाति होते हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भी होते हैं। इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है। IIT बॉम्बे में हुआ था, IIMs में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का डाटा है कि 13,500 माइनॉरिटी हैज बीन ड्रॉप आउट ड्यू टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और फाइनेंशियल प्रो इसके वजह से। तो हम जो आखिरी क्रम में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए हम खड़े हो रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट अपलिफ्टमेंट, नॉट डिवाइडिंग द पीपल। Okay, sir. Sir, my next question will be, sir, you are having an independent party. Am I right, sir? Yes, sir. Then, sir, why are you? Not an independent party for, it's like, it's a regional party, Azad Samaj Party, Kansiram. Now we have been won one seat, and in the upcoming election, now I will exit. Okay, sir. Sir, then why are you opposing ONOE? As I mentioned in my speech, that it is an anti-constitutional bill. आप खुद सोचिए, वन नेशन वन इलेक्शन क्या 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होगा, उसके बाद क्या मतलब अगर कोई भी सरकार गिर जाएगी तो क्या उसको वापस इलेक्शन करना पड़ेगा और वापस जो इलेक्शन होगा वो अनएक्सपायरी डेट के लिए चलेगा। मतलब ये वन इलेक्शन हुआ नहीं, वन नेशन मल्टीपल इलेक्शन हो गया। दूसरा फाइनेंशियल का जो बहाना देते हैं, ठीक है, मैं तो सुझाव दे रहा हूँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में चेंजेस ला लीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि पार्टी पे कैप लगा सकते हो। चीफ इलेक्शन कमीशन 95 लाख का कैप लगाया था कैंडिडेट पे, बट आप पार्टी पे कैप लगा सकते हो, क्लब कर सकते हो, स्टेज की सेगमेंट कर सकते हो, क्लब कर सकते हो, जैसे डेमोक्रेसी जैसे US और जर्मनी में जैसे होता है। सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है, स्टैगर्ड कर सकते हैं इलेक्शन को। So, sir, you are saying that you are trying to say that by doing this or taking your suggestions into hand and doing it, it will be better rather than implementing the bill. Definitely, it will be better. Okay, I'll suggest. Okay, sir. Sir, in the committee, it is always says that you are advocating about the demand of caste-based census and others the reservation of private sector also. Yeah, I also always be demanding the caste based census, क्योंकि अब देख लीजिए बिहार कास्ट सर्वे जो हुआ था, लोअर कास्ट जो होते हैं SC ST OBC मार्जिनल कम्युनिटी 85%, अपर कास्ट होते 15%। लेकिन अपर कास्ट का स्थिति क्या है, लोअर कास्ट का स्थिति क्या है? मेरा ये कहना है, अगर देश में 4,000 जाति है तो 4,000 का कॉलम बनाइए, इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस देखिए। अगर तभी तो पता चलेगा कौन कौन से क्रम पे है, उसके ऊपर आप रिफॉर्म बना सकते हो। एंड जो बात कर रहे हैं अपने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, क्योंकि इंडिया में 2% पब्लिक सेक्टर है, 98% प्राइवेट सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर में अगर ठीक रिप्रेजेंटेशन नहीं होने, प्राइवेट सेक्टर में कहाँ से होगा? तो अभी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन ऐड करने की हम मांग रहे हैं। Sir, I want to like to also add up to this that why the country should not be talking about the meritocracy, sir. What do you want to say about that? मेरिटोक्रेसी एक ऐसा टर्म होता है जो जनरल कास्ट के लिए बहुत आसानी से बोल देते हैं, बट आप समझिए ना, एक आम इंसान जो अपने अलग शहरी में रहता है, एक अच्छा घर में रहता है, वो नॉर्मल यूनिवर्सिटी पढ़ाई करता है। दूसरा जो आदिवासी है, जो जंगल से आता है, उसका कोई खास मतलब इंटरनेट का सुविधा नहीं, बुक खरीदने के पैसे नहीं, वो स्ट्रगल करके आता है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? तो मेरिटोक्रेसी इट्स डिपेंड अपॉन द सोशल कंडीशन ना, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। इकोनॉमिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन खराब है। अभी बोल रहा हूँ ना, IIT में जाति का सर आपका टाइटल पूछ कर उनको मतलब टॉर्चर किया जाता है। तो आप कहाँ का मेरिटोक्रेसी के बारे में बात करते हैं? मेरिटोक्रेसी के बारे में बात करना है तो बजट में लाइए, हेल्थ केयर सेक्टर का GDP बढ़ाइए, एजुकेशन का बढ़ाइए, R&D का बढ़ाइए। That's it. Thank you, Mr. Chandrasekhar Azad, for your point of view. Thank you.